नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सौतेली माँ की कहानी। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक व्यक्ति था, उसकी पत्नी का देहांत प्रसव के दौरान ही हो गया, परंतु किसी तरह बच्चा बच गया। छोटा बच्चा माँ के बिना कैसे संभाला जाए। एक दिन बहुत चिंता करने के बाद उसके मन में एक सवाल आया कि कई मित्रों व कई संबंधियों ने कहा, उसे पुण्य विवाह करने के लिए बोला। बच्चे को नई माँ मिल गई। नई माँ की सारा संभाल करने लगी। बच्चे को भी अच्छा लगा, जैसे कि उसकी माँ फिर से मिल गई। कुछ ही वर्षों में उस युवती को भी एक पुत्र हुआ और उसका ध्यान अपने नए बच्चे पर अधिक रहने लगा। धीरे धीरे उसकी दृष्टि में दोष आने लगा और वो पक्षपात से ग्रसित हो गई। अब उसने लगा कि इस घर का वारिस तो बड़ा लड़का है और संपत्ति पर भी अधिक हक इसी का होगा, और अपने पुत्र को भविष्य की बहुत चिंता करने लगी। उसने अपने पति को समझा बुझा के राजी किया और बड़े लड़के की पढ़ाई लिखाई सब छुड़वा दी और घर में नौकर की तरह रखने लगी। तब सब काम उसी लड़के से कराने लगी। बच्चे के ऊपर बहुत बड़ी विपदा आ पड़ी। अभी दूसरी कक्षा में ही था और बुनियादी तरह से कुछ नहीं जानता था। उसे लगता था कि माँ ने सही किया होगा। घर का सारा काम करते करते पूरा दिन बीत जाता। धीरे धीरे माँ ने उसे समझा दिया कि उसका असली कार्य अपने छोटे भाई की सेवा ही है और उसका छोटा भाई ही असली मालिक है। बच्चे ने माँ की आज्ञा मान ली और सदा ही अपने भाई की सेवा संभालने में तत्पर रहने लगा। तब वो बड़े लड़के को जरा जरा सी गलती होने पर डांटने मारने लगती, ताकि उस पर एक भय बना रहे, और कोई अच्छे से काम भी करता तो भी उसकी सौतेली माँ उसे बिल्कुल बेकार बताती। फिर भी लेकिन बालक के मन में माता के लिए प्यार ही उभरता रहा और वो उसे सौतेली नहीं अपनी माँ समझता रहा। और उस औरत ने घर के पूजा पाठ का जिम्मा भी उसी बच्चे को दे रखा था। अतः उस बालक की बुद्धि धीरे धीरे आत्मधिक होने लगी। जैसे जैसे वो बड़ा होने लगा, उसे सच्चाई समझ में आने लगी और वह अपना दुख भगवान से ही कहकर संतोष कर लेता था और उसको सारा दुख समाप्त हो जाता। पिता से वो बहुत प्रीति करता और जानता था कि पिता उसकी स्थिति में बहुत दुखदायी रहते हैं, लेकिन वो अपने माँ की बड़ाई ही करते थे। पिता का होना ही उसके लिए बहुत बड़ा था, परंतु उसके पिता भी एक बीमारी में चल बसे और वो बिल्कुल अकेला हो गया। बस भगवान ही उसके रह गए। समय बीतने लगा और धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े हो गए। अब घर का सारा अधिकार सौतेली माँ के हाथ में था। योजनाओं के अनुसार बड़े बच्चे की शादी उस औरत ने बहुत ही गरीब घर में व अनपढ़ औरत से कर दी तथा अपने पुत्र की बहुत बड़े घर में व पढ़ी लिखी युवती से करी। उसने बड़े लड़के को नौकरों वाले घर में एक कमरे दे दिया और अपनी पत्नी को भी बता दिया कि उसका असली कार्य मालकिन नहीं, छोटी बहू की सेवा करना ही है। छोटे लड़के के लिए उसने बहुत बड़ा भवन बनाया और स्वयं भी उसी में ही रहती। बड़ा लड़का खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगा और पत्नी के साथ माँ व छोटे भाई के परिवार की सेवा करने लगा। छोटे लड़के की स्त्री को उसकी माँ बहुत अखीरती थी। उसे लगता था कि मालकिन उसे होना चाहिए। अब सास बीमार भी रहती और सास में रहने के कारण रात बीत जाती, लेकिन छोटी बहू उसे बिल्कुल ना देखती, जो कि उसको बिल्कुल नापसंद था। एक दिन पता चला कि सास को छूत की बीमारी हो गई है। यह जानकर तो छोटी बहू और दूर दूर रहने लगी। उसकी आंखों में सांस खटकने लगी। उसने अपने पति से कह दिया कि इस घर में या तो वो रहेगी या मैं। छोटे लड़के पर अपनी पत्नी का जादू ही चढ़ रहा था। उसने अपनी माँ को ही घर से बाहर निकाल दिया। उसे कहीं नौकरों के घर में रहने को कह दिया। अब वहां की माँ भी वृद्ध हो गई और अचानक हुए घटना अनुसार एकदम सदमा में चली गई। उसने अपने जीवन भर की पूंजी व्यर्थ जाती दिखी तो वह अपने एक छोटे बेटे के ऊपर पूरी तरह निर्भर थी। उसने सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था कि उसके लगने पर भी उसकी सेवा कौन करेगा। उसे आत्महत्या करने का निर्णय ले लिया
और गंगा जी में डूबने चल दी। बड़ा लड़का वहीं बाहर गया था और उसने कुछ पता नहीं था। वो एक घाट से गुजर रहा था। शोर सुना तो देखा कोई नदी में डूब रहा है। उसने भी छलांग लगा दी। जब बचा के लाया तो देखा यह तो उसकी सौतेली माँ है। जब सारी बात पता चली तो उसे तो बहुत दुखित हुआ। अपनी पत्नी व माँ के साथ घर त्याग दिया। वह दूसरे गांव में रहने लगा। उसने अपनी पत्नी के साथ माँ की बहुत सेवा की और वह ठीक हो गई तो उसे अच्छा जीवन रहने लगे। एक दिन उसकी माँ से बड़ी बहू ने पूछा, माँ तुझे कुछ शिक्षा दे तो सास की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, मात्र इतना कहा कि बेटा तुम्हारा पति तो भगवान के समान है, शिक्षा तुम्हें उसने ही लेनी चाहिए। मैं तो इतना कहूंगी कि किसी को भी पराया नहीं अपना समझना चाहिए और जीवन में किसी के साथ इतना बुरा मत करना कि जब तुम्हारे साथ भी भलाई करे तो तुम्हारी आत्मा में गंवार ना हो। इसलिए आपको इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जैसी बड़ी बहू थी ऐसी सभी को मिले और जैसी छोटी थी और सौतेली माँ ने जैसा व्यवहार किया ऐसा कोई किसी के साथ ना करे। दोस्तों अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।